मैं ये बात अर्थशास्त्र क्या कहता है छोड़ दीजिए। जब व्यक्ति गंभीर अवस्था में हो, बीमार हो, तब हम उससे ये नहीं कह सकते कि दवा नहीं मिलेगी, नेचुरोपैथी से ठीक हो, टहलना शुरू करो और गिलोय खाओ। गिलोय खा के तब तक तो मर जाएगा आदमी। अभी तो उसको इंजेक्शन देना होगा। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। अभी आपने वयस्क मताधिकार शब्द का प्रयोग किया, तो मैं इस बात को आगे बढ़ाने के लिए जरूर मैं कश्मीर मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त न करने के कारण 33 वर्ष के कन्नन गोपीनाथन का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि वो 33 साल का युवा जिसने आईएएस की नौकरी को छोड़ना ज्यादा अच्छा समझा और उन्होंने सरकार पे कश्मीर के मुद्दे पे, चूंकि आप जानते हैं कि आईएएस के रूप में उन्होंने मिजोरम में बहुत जगह बहुत अच्छा काम किया हुआ था, क्योंकि आपने ये शब्द प्रयोग किया वयस्क। हमारे देश में युवाओं की शक्ति इतनी ज्यादा है कि इन चीजों में सफोकेशन जो हो गया है आज की राजनीति में, जो सफोकेशन की स्थिति है, इतना ज्यादा बर्डन कर दिया गया है ऑफिसर्स पे, जो हमारे देश के लोकतंत्र को संजोने वाले लोग थे, उनको ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है कि वो अपनी सही बात को कहने में असमर्थ हो रहे हैं। मैंने उनका नाम इसलिए लिया क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा था जिसको बाद में 2020 में कहा गया कि जॉब फिर से ज्वाइन कर लीजिए कश्मीर में। उन्होंने कहा कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है, मैं उनकी बात को आगे नहीं करना चाहूंगी। लेकिन सोचिए 33 वर्ष का वैसा एक ब्यूरोक्रेट जो देश में अच्छे से अच्छी चीजों को, देश की व्यवस्था को सुधारने में कार्य कर सकता था, उसको ऐसा मजबूर किया गया कि उस व्यक्ति को उस जॉब को जिसको पाना हर मध्यम वर्ग के बच्चे का सपना होता है, वो सपना छोड़ के बच्चा वापस जमीन पे आना पसंद करता है। तो जो ये बातें हो रही है रेवड़ी की, ये बातें हो रही है कि हम जो कर रहे हैं वो सबसे बेहतर, बाकी लोग जो कुछ कर रहे हैं वो, ये सब बातें सिर्फ कहने के लिए है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो पीएम केयर फंड है वो उसमें सरकारी संस्थाओं में नहीं आता, और वहां पे जब पूछा गया आरटीआई डाल के कि पैसे कहाँ गए, अब सोचिए अमिताभ जी कितने हमारे लिए ये असमंजस की स्थिति है कि जो पीएम फेयर फंड है वहां पे gov.in लिखा हुआ है, और जहां तक हमें समस्त भारतीयों को ज्ञान होगा, जहां पे gov.in लिखा होता है वो हमारे सारे सरकारी संस्थानों के अंतर्गत चीजें आती हैं, और उसके बाद उसके पैसे के बारे में पूछने में आरटीआई लगाने के बाद कहा जाता है। ठीक है सुधा जी, अभी आज हम विषयांतर नहीं करें, कश्मीर और उधर तक नहीं जाए। आज सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं तो ना, अरे भाई एक मिनट, एक मिनट रुकना होगा, अभी रुकना होगा। ठीक, अभी रुक जा कौशलकांत जी। आदमी को 104 बुखार आ गया या 105, ठीक, हम कह रहे हैं इसको दवा दो भैया, तुरंत इसको आईसीयू में भर्ती कराओ। आप कह रहे हो ना, लंगोट बांधो और इसको प्रातःकालीन सैर पे ले चलो, नैसर्गिक क्रियाएं कराएंगे इसको, तो वो तो निकल लेगा नैसर्गिक क्रिया करते करते। मैं समझना ये चाह रहा, या तो ऐसा मंत्र मार दो कि 80 करोड़ सक्षम हो गए, तो आपसे बरसुंदर कौन इस देश में, इतिहास में अमर हो जाएंगे। और जब तक 80 करोड़ को खाने के लिए हमारे मतलब भारत सरकार की ओर देखना पड़े मित्र, तब तक ऐसी बातों में समय खराब करना, मतलब इससे अच्छा तो अंताक्षरी खेल लो यार सब लोग मिलके, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं, हमारा भी टाइम खराब कर रहे हो, अपना भी, देश का भी, सब लोग नहीं। ठीक, अमिताभ जी जो आपने पैरासिटामोल का सवाल पूछा, बुखार की बात की, हमें किसी मरीज को जो आईसीयू में पहुंच गया है उसको बुखार की दवा देने, उसको आईसीयू का ट्रीटमेंट देने, उसको मैनेजमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं। पर जो फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट, जैसे हमारे मित्र भी बता रहे थे अमिताभ जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि उस एक आदमी के बेसिस पे आप पूरे हिंदुस्तान को पैरासिटामोल की गोली बांट दो, ये फ्रीबीज है। ये आपको मैंने उसी तरह बताया, जो मैं डॉक्टर हूं तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, दूसरी चीज समझिए, शिक्षा चलाएंगे कि ये वाला घर वाला भूखा है और ये वाला घर वाला भूखा नहीं है। एक मिनट रोहित आएंगे आपके पास, आएंगे आप भी उतनी धारदार बात करिए, अभी सुन लो जरा। कि आप जरा शांत बैठिए, आपने सारी कड़ी बातें सुनी, आप सुन तो लीजिए जवाब। नहीं शांत कैसे बैठे भाई? अरे रुको रोहित रंगवाल, रुको, हाँ आप अपनी बात कहो, कौशलकांत जी कहिए। जी ठीक जी, फ्रीबीज की बात वहां पे नहीं आती जहां पे शिक्षा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी। फ्रीबीज की बात स्वास्थ्य के ऊपर नहीं आती है। ऑलरेडी पूरे विश्व की सबसे बड़ी 5 लाख के बीमा की योजना सभी के लिए मुफ्त अवेलेबल है, लेकिन दिल्ली को छोड़ करके। ठीक, फ्रीबीज की बात किसी के पर्टिकुलर सेक्शन जो गरीब गुरबा है
जो बीपीएल का है, जो विधवा है, जो विधवा है, जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, उसको अगर कोई भी चीज दी जाती है वो फ्रीबीज नहीं है, बिल्कुल फ्रीबीज नहीं है। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि हमें ऐसा करना है। फ्रीबीज वो है कि अब तुम मुझे जिता दो, मैं तुम्हें पावर हाउस दे दूंगा। फ्रीबीज वो है कि मैं तुम्हें मंगलसूत्र दे दूंगा। फ्रीबीज वो है कि वो मैं तुम्हें स्कूटी दे दूंगा। ये फ्रीबीज है। और मैं एक बात करके खत्म करूंगा। में अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी स्मार्टली फ्रीबीज की स्कीम को शिक्षा से जोड़ दिया। एक मिनट अमिताभ जी, क्योंकि यहाँ पे 4 लोग अगेंस्ट है, मैं अकेला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल भैया, हम हैं आपके अधिकारों की रक्षा के लिए। बिल्कुल नहीं। देखिए, दिल्ली में ये समझिए कि अरविंद जी ने कहा था 500 नए स्कूल खोलेंगे, एक भी स्कूल खोले नहीं। अब वो अभी उसमें नहीं जा, फिर वो बहस दूसरी हो जाएगी। अब स्कूल आज नहीं। मैंने सुधा मिश्रा को भी रोका, आज नहीं ना, फिर वो भटक जाएगा मामला ना। आज बुनियादी बात देखिए कि एक सेकंड, एक चीज बोल करके बोलूंगा। 2013-14 में 36,614 कॉलेज थे। आज 19-20 में 42,300। अच्छी बात, ठीक है भैया, ठीक बात, ठीक। अब ठीक है, अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ। जितने को हम अनाज दे रहे, आप सब लोग अपना दिमाग में बैठा लीजिए बात। मुझे आज कोई दूसरी बात अच्छी नहीं लग रही। आप ये कहो कि हमने अंतरिक्ष में फला विमान भेज दिया, मुझे समझ नहीं आएगा, आज नहीं आएगा। जितने को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं जिंदा रहने के लिए, उतने में 3 अमेरिका निकल आएंगे। पता है आपको? 3 अमेरिका निकल आएंगे। गाल बजा रहे हो सब लोग, अलग अलग परिभाषाएं गढ़ रहे हो। अरे आदमी जिंदा रहेगा तब ना स्वर्ग देखेगा, तब ना जन्नत देखेगा। यहां आप सब लोग मिलके जो देश को जन्नत बना रहे हैं, उसको देखने के लिए जिंदा तो रहे ना ननकू। ये स्वर्ग से देखेगा? ये बहसी जाने कहां से आ गई? अभिनंदिता माथुर, एक बात कहूं, वो आप पर भी लागू, सब पर लागू, जो भी सरकार में रहे हैं उन पर, और जो अभी हैं और आगे रहेंगे सब पर एक समान लागू है। आप सब लोगों में ड्रामा का पुट इतना ज्यादा है, कंपोनेंट ड्रामा का। क्या मतलब? ऐसा लगता है कि भारतीय नाट्य संस्थान कौन सा है, क्या नाम है, वो जो है वो भी फेल है आपके आगे। क्या गरीब को 100 ग्राम मूंगफली दोगे 10 रुपए कीमत की, तो 500 रुपए का विज्ञापन ठोक दोगे, ठीक? और इलू इलू टाइप के जो लोग हैं, उद्योगपति हैं, कारपोरेट हाउसेज हैं, उनको आप लाखों करोड़ चुपचाप दे दोगे, कतई किसी को हवा भी नहीं लगने दोगे। आरटीआई डालो तो पता लगता है। कह रहे एक केला देते हो और 6 नेता फोटो खिंचाते हो। क्या फलदान करते, फल वितरण करते हुए? नहीं, गलत बोल रहा हूं क्या अभिनंदिता जी? तो ये पहले तो मैं ये बोल रही हूँ कि जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे ना, उन वाली बातों पे कई दफे तो बहुत जोर से हंसी आती है। उसके बाद जब हंसी आती है तो फिर दुख होता है, रोना आता है, क्योंकि फिर पता चलता है कि ये जो हंसी उड़ रही है, एक्चुअली जो जोक है वो आम जनता के ऊपर ही है, वो हम जैसे लोगों के ऊपर है। एक बात ये है कि जहाँ ये विज्ञापन और इसकी वाली बात है, ये तो लोग कुछ बोले ही ना। ये वो पार्टी है जो आई ही थी 15 लाख रुपए हमारे बैंक अकाउंट्स में देते हुए, उसके बाद ही ऐसा गोल करके बेशर्मी से कि बोल रहे हैं ये तो जुमला था। तो अब कौन सी चीज जुमला होती है, कौन सी चीज फ्रीबी होती है, कौन सी चीज इलेक्टोरल प्रॉमिस होती है, उसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ जनता दे सकती है। अभिनंदिता जी, बगल में आरटीआई का रिप्लाई लगा हुआ है, जरा उसको भी ध्यान दे दीजिए। इस आरटीआई रिप्लाई पे भी जरा ध्यान दे दीजिए। तो ये एक हॉस्पिटल नहीं खोला गया है, एक भी स्कूल नहीं खोला गया है। तो जब ये जनता के पास अपने प्रोमिसेस लेके जाएं, तो जनता और जिसकी बात आप कर रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक, जो आपकी आम आदमी पार्टी की ब्रांडिंग के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया था, उस मोहल्ला क्लिनिक में कोविड का वैक्सीनेशन भी नहीं हो सकता है। उस मोहल्ला क्लिनिक में कोविड का वैक्सीनेशन भी नहीं हो सकता है। और भारत मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल आपने बनाया और हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम सबको ही उम्मीद सिंगापुर उसके लिए भाषण देने जा रहे थे। उन्होंने संघर्ष किया है, वो शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं। दिल्ली का शिक्षा मॉडल ये है कि वहां पर
जो अंदर हाईकोर्ट का भाई, रिजल्ट कौशल गांधी है रुको, वो आप- 98% बात से करेंगे। करके क्या 63% समझ हो गया आएगी है। उनको, और लेकिन 40% ऐसा हुआ नहीं। आप ये जो बात को ड्रॉप आउट गंभीरता होने को जा चुका है। समझिए आप कि किस एक दिल्ली मॉडल की एक बात कर तरह रही से हम हैं? लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि आम आदमी जो है वो एक आम आदमी बेवकूफ तो बनाने का काम आप करते हैं, क्योंकि जो आरटीआई रिप्लाई आप देते हैं और जो आपके हुआ मंत्री जी ये बोलते कि हैं वो उसमें सर्व तो वो जमीन अपने आसमान का दोस्तों को फर्क है। करते हैं। तो उसके बाद जो ये इतनी और उसके बाद आप ये देखिए कि बेशर्मी ये देखिए कि ठीक। उसके बाद प्रधानमंत्री जी। जी खुद ठीक है, आके एक मिनट बोल रहे हैं कि ठीक है, ये नंदिता रेवड़ी जी, कल्चर और अभिनंदिता, ब्लैक एक मिनट रुकिए, मैजिक कौशल पहले गांधी बोल आप भी रहे रुकिए, आपने अभिनंदिता जवाब जी दिया। आप भी रुकिए, कौशल जी आप भी आपने रुकिए, मेडिकल- एक मिनट अभिनंदन रुकिए आपने रुकिए। ऑक्सीजन अरे अपनी बात कीजिए। पहले आप आपने क्या जवाब किया? ये और दो जहाँ मुझे, तक रही अरविंद जी नहीं की, पहले आप अरविंद मुझे जी जवाब ये बेरोजगारी दो को कि पंजाब में देने की युवाओं कोशिश को कर रहे हैं। अग्निपथ दिल्ली योजना वाले जो लोग आपने दी बेरोजगारी है नहीं क्या? वो रेवड़ी है कि नहीं है? युवाओं को अग्निपथ योजना आप दे रहे हो, वो रेवड़ी है कि नहीं? अमिताभ जी आप बताइए ये कैसे होगा? नहीं, स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उनका चेहरा दिखाओ आईने पे तो वो बिल बिलाने लगते हैं, इसी तरीके से बिल बिलाते हैं जैसे कौशल कांत जी बिल बिला रहे हैं। भाई इनकी स्थिति ये है कि ये खुद का तो जवाब दे नहीं पाते हैं, दूसरे के पक्ष में ये बिल बिलाने लगते हैं। अरे भाई ये जवाब दो, 80 करोड़ लोग अगर भारत के आपके आज के कार्यकाल में भी अगर उनको राशन की जरूरत है तो ये किसका फेल्योर है? जिस एरोगेंस और इनसेंसिटिविटी ने कांग्रेस को डुबाया था, बीजेपी बिल्कुल उसी रास्ते पर है। और ये जो देश की जनता के विरोध में ये खुद खड़े हो गए ना, तो जनता अब इनको जवाब देगी और ये करते जाएंगे, झूठ पे झूठ सर्व करते जाए। भोजन उनको देना पड़ एक रहा है। बात जान लो भैया, एक बात जान लो कौशल जी, आपके पास 37, अरे रुको भाई रोहित अग्रवाल रुको एक मिनट, अरे रुको ठीक, कौशल कांत जी एक बात जान लो, आपके पास मोर देन 80 संगठन है सपोर्ट करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, हेल्पिंग हैंड, मोर देन 80। ये आम आदमी पार्टी है, इन्होंने आपका डीएनए ऐसा आत्मसात किया है कसम से कि मैं तो गदगद हो गया, ये तो गजब ही कर दिया भाई। अच्छी बात है, ये जान लो ना, अरे मुश्किल ये जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जान लो। कांग्रेस को उतनी समझ नहीं थी, लेकिन केजरीवाल जानते हैं कहां पर हिट करना है और कहां पर खेलना है। आप और बताइए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये केजरीवाल फ्रीबीज का की बवाल, पढ़ी लिखी व्यक्ति ये है। फ्रीबीज के अमिताभ बवाल जी। को वो किस चौराहे पे लाके छोड़ गए, अब उस चौराहे से फ्रीबीज की गाड़ी खींचते खींचते आप परेशान हो। गलत कह रहा हूं? अमिताभ जी, अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन 2 महीने से जेल में है। अरे हम कह रहे सब जेल चले जाएं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है केजरीवाल को? उसके बाद अपनी शराब की अरे हम कह रहे सब जेल चले जाए, केजरीवाल रहेंगे तो वो फिर खड़ा कर लेंगे सब पार्टी। पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो है वो गठबंधन जो है आम आदमी पार्टी का, वो देश की जनता के साथ हो गया है। अरे तो इस अभिनंदिता कदर जी, ऑब्सेस्ड ये रहते अंदर हैं। की बात है, जनता हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, जनता हमारे साथ है, तभी देश में संस्था चल रही है, तभी यूपी में दूसरी बार चीफ मिनिस्टर रिपीट हुआ, तभी देख लीजिएगा 24 में मोदी जी दोबारा। और हम बहुत छोटे लोग हैं, आप देखते जाइए, हम बहुत छोटे लोग हैं, और अब आपको ना यही छोटे लोग जो है यही आपको हरा के दिखाएंगे। आपने जो आम आदमी जनता हमारे साथ है।